ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 नवंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींच कर जाते हैं। एक सेकंड दर्शन के लिए मंदिर में कितनी भीड़ लगी होती है। उनके अंदर वो आकर्षण है। बाबा कहते हैं, गीत हम सब ने सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। वो सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशन करते हैं, इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान सितारे, उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वो सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर भीतर में भगवान है, तो सूर्य को बहुत मानते हैं। अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। सूर्य की पूजा करते हैं। झंडा भी सूर्य का है। तुम्हारा है त्रिमूर्ति का झंडा। कितना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। सचमुच विश्व पर विजय तो वही प्राप्त कराते हैं ना। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। उन्होंने फिर नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। इनका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि इन त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। उन्होंने त्रिमूर्ति शिव को निकालकर चित्र खंडित कर दिया है। अब तुम जानते हो कि इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। सत्य शिव बाबा द्वारा ब्रह्मा द्वारा राजाई देते हैं। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल्प पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। अभी तो कोई कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं, क्योंकि आमदनी जास्ती होती जाती है। यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनत है। बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है ना। बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की श्रीमत पर चलेगा ना, भाई भाई की मत पर नहीं। वो तो अनेक जन्म चले, उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ। अब बाबा की मत पर चलना है। साधु संत आदि सब भाई भाई हैं। अब बाप आया हुआ है ऊंच मत देने। नेचर क्योर की भी बहुत दवाइयाँ करते हैं। वो सब है अलग काल के लिए। ये है 21 जन्मों के लिए नेचर क्योर। वो कहेंगे ठंडे पानी से स्नान करो, ये करो, खान पान की परहेज करो। यहाँ वो खान पान की बात नहीं है। यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं, अब मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। देवताएं स्वीट है ना, उनमें कितनी आकर्षण रहती है। आगे शिव के मंदिर में भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनते थे। मनुष्य पैदल करके दीदार करने जाते थे क्योंकि प्योरिटी खींचती थी। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब उनके चित्रों के आगे जाकर वंदना नमन करते हैं। अब उस स्वीट फादर को याद तो सब करते हैं। उनको आना भी यहाँ ही है। जरूर उनसे वैकुंठ के सुख घनेरे मिलते हैं।
तभी तो उनको याद करते हैं ना। फिर बाबा कहते जब रावण राज का अंत होगा तब तो बाप आकर स्वर्ग की राजाई देंगे ना। बाबा आते भी भारत में ही हैं, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु उनसे क्या मिलता है किसी को भी पता नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ तुम बच्चों को स्वीट बनाने के लिए। तुम कितने छी बन गए थे ना। बाबा नॉलेजफुल है, अब तुमको सब नॉलेज मिल रही है। बीज को ही सारी नॉलेज होगी ना। वो है बीज, सत्य है, चैतन्य है और फिर ज्ञान का सागर है। सत्य बोलते हैं, वो भी आत्मा है परंतु परम है। परम आत्मा माना परमात्मा। वो सदैव परम धाम में रहते हैं, ऊंचे से ऊंचा है। बहुत कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं है। उनका नाम शिव है, सभी उनकी पूजा करते हैं। वो निराकार है, अभी आया हुआ है। आगे हम देह अभिमानी थे, अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव। गीता में भी है मन मना भव, सिर्फ उसमें शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है। फिर भी किताब पढ़ने से थोड़ी कोई राजाई मिलेगी। राजाई होती है सतयुग में। जरूर संगम पर बाप आएगा ना। अभी ड्रामानुसार भक्ति पूरी होती है, भक्ति के बाद है ज्ञान। ये है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य करते थे, ये है राजयोग, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। सतयुग में इनों का राज्य था, अब कलयुग में देखो क्या है। अब तुम सतयुग में जाने के लिए फिर से पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि हैं उनको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान मिल गया फिर भक्ति की दरकार नहीं है। ज्ञान से हम विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा आया हुआ है भक्ति का फल देने। भक्ति का फल क्या होता है? बाबा कहते हैं ना ज्ञान। अब बाबा आया हुआ है भक्ति का फल देने, माना ज्ञान सुना रहे हैं। अब हमको पतित से पावन भी जरूर बनना ही है, क्योंकि पतित तो वापस जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भी सभी पावन आत्माएं रहती हैं, सुख धाम में भी सब पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी कलयुग में सभी पतित हैं, अब उनको पावन कौन बनाएगा? बाबा पूछते हैं अब उनको पावन कौन बनाएगा? पतित आत्माओं को पतित पावन है एक बाप। अब बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। सबसे जास्ती नंबर 1 भक्त ये दादा था। फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, ये बड़ी गूढ़ बात है समझने की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप भी गीता पाठी था। ब्रह्मा बाबा ने भी गीता बहुत पढ़ी है। जब ज्ञान आया देखा बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं। विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ, फिर फट से गीता आदि छूट गई। बाबा की प्रवेशता थी ना, फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया, एक बाप को ही याद करने लगा। ये कहते हैं मैं भी उस बाप से सुनने लगा। शिव बाबा कहते हैं हम जब बच्चों को ज्ञान सुनाते थे तो ये भी सुनते थे। इनके तन में मैं प्रवेश कर आया हूँ। इनका नाम रखा है अर्जुन। सुना? शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाते हैं, कितना फर्क है ना। घोड़े गाड़ी में एक को बैठकर ज्ञान दिया क्या? अभी तुम समझते हो ये कैसे हो सकता है? तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो बाबा कैसे पढ़ाते हैं, कितने सेंटर्स हैं। तो पढ़ाने के लिए ज़रूर पाठशाला तो चाहिए ना कि युद्ध का मैदान। युद्ध के मैदान में थोड़ी पढ़ाई होती है। बाबा राजयोग सिखाता है। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होता है। मैंने अब ज्ञान सुनाया बस। सतयुग में दरकार ही नहीं है। पुरानी दुनिया का जो कुछ है ये सब खाक में मिल जाएगा। ये स्वराज्य, ये राजस्व अश्वमेघ यज्ञ है।
अश्व इस रथ को कहा जाता है, इनको भी स्वाहा करना है। आत्मा बाप की बनी, फिर ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। श्री कृष्णपुरी में ये छी शरीर थोड़ी ले जाएंगे। आत्मा अमर है। होली में दिखाते हैं कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता है। बाबा फिर बेहद की बात समझाते हैं, अब तक जो सुना है वो भूल जाओ। अब भारत झूठखंड बन गया है, कल सचखंड था। सचखंड बाप ने बनाया, फिर रावण ने झूठखंड बनाया। ये रावण सबका पुराना दुश्मन है। बस कोई ने जो बोला उस पर चल पड़ते हैं। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में आदिदेव का नाम महावीर रख दिया है, महावीर हनुमान को कहा जाता है। अब कहाँ वो और कहाँ ये, तो इस मंदिर में हूबहू तुम्हारा यादगार है। ऊपर स्वर्ग और नीचे तपस्या। आदिनाथ की गोल्डन मूर्ति बनाई है। कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं। सोने के महल बने थे, छतों में दीवारों में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। मंदिरों में कितने हीरे जवाहर थे जो फिर लुट गए। मस्जिदों में जाकर लगाए तो उस समय क्या वैल्यू होगी। अकीचार धन था तभी तो लूट कर ले गए ना। ये सब जानते हैं कि प्राचीन भारत बहुत साहूकार था, अब कितना गरीब बन गया है। गरीब पर तरस पड़ता है। रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बनाया है, बाप फिर सॉल्वेंट बनाते हैं। ये बेहद का नाटक है, इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। बाप नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि सबके अंदर को बैठ देखता हूँ। ये सब ड्रामा में नोंद है। पाप जो करते हैं उसकी सजा मिलती ही है। मेरे को तो कहते ही है नॉलेजफुल, पतित पावन। पुकारते भी हैं, हे बाबा आओ, आकर हमको नॉलेज दो, पावन बनाओ। मैं ये कार्य आकर करता हूँ। बाकी शास्त्रों में जो बातें हैं वो बाप कहते हैं भूल जाओ, और जो मैं सुनाता हूँ वो सुनो। अब बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, सतयुग में सब भूल जाएगा। वहाँ बाप को कोई याद नहीं करते हैं। वर्षा मिल गया फिर याद किसके लिए करेंगे। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। वृक्षपति है ही बाप। वो कहते हैं मुझे याद करो। क्रिएटर एक होता है कि ठीकर भीतर भी क्रिएटर होंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि क्रिएटर एक होता है या फिर ठीकर भीतर भी क्रिएटर होंगे। क्योंकि ठीकर भीतर में परमात्मा कह दिया अगर, तो क्या उनको भी रचयिता कहेंगे। बाप कहते हैं कि रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है। बड़े बड़े विद्वानों को कितना अहंकार है, बाप को जानते ही नहीं है, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप कहते मैंने तुमको राजाई दे दी, तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया, अब भीख मांग रहे हो, इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा गाई हुई है, फिर कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब तुम बच्चों को गुण धारण करने हैं, अवगुणों को निकाल दो। रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया है, अब बाप तुमको देवता बनाते हैं। जिसमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। फिर नारद का मिसाल दिया, अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर हम देवता बन जाएंगे। तो नारद का मिसाल देते हैं ना कि उसकी शक्ल कैसी थी, और जब उसने कहा कि मैं लक्ष्मी को वरूंगा, तो वो क्या कहा उसको, कह रहे तेरी शक्ल आईने में देख, तेरी शक्ल लक्ष्मी को वरने के जैसी है। तो जब शक्ल देखने गया तो बंदर जैसी शक्ल थी। तो शक्ल बंदर वाली नहीं, लेकिन हमारे अंदर के जो विकार है, बुराइयां हैं, अगर हम उनसे भरे हुए रहेंगे तो हम कैसे लक्ष्मी को या नारायण को वर सकेंगे।
नहीं बनेंगे ना, नहीं कर सकेंगे। तो असल में ये शक्लें नहीं बदलती, लेकिन अंदर की जो बुराइयां हैं उनसे हम बंदरों जैसे और राक्षसों जैसे दिखते हैं, और अंदर के जो दैवी गुण है उससे हमारी जो रूहानियत है, जो देवात्माओं जैसा जो सीरत है, तो वो बदल जाती है। संस्कार बदलते हैं तो सूरत से सीरत बदलती है ना। बाबा ने कहा इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार हम ज्ञान परी बन जाते हैं। उन्होंने फिर पानी को मान सरोवर समझ लिया है। हाँ, वो फिर स्थूल में सरोवर दिखाते हैं, वहाँ जाके स्नान करते हैं, बोले उसमें स्नान करो तो परी बन जाएंगे। ये ज्ञान स्नान की बात है। ये तो बच्चे जानते हैं, बाबा हूबहू 5000 वर्ष पहले मिसल हमको समझा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं पड़ सकता। पतित पावन बाप को और विष्णुपुरी को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु घर का किसी को भी पता नहीं है। कोई समझते हैं आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेती नहीं है। अनेक मत है, बाप को कोई जानता ही नहीं है। बाबा को कोई जानते ही नहीं है, सारी दुनिया समझती है। श्री कृष्ण भगवान उवाच, यहाँ बाप कहते हैं शिव भगवान उवाच। कितना फर्क है, कहाँ वो देवात्मा 16 कला संपूर्ण और कहाँ स्वयं परमात्मा। कितना रात दिन का फर्क है ना, नाम ही एकदम बदल दिया है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों बाप दादा दोनों कहते हैं। बाबा मीठे मीठे बच्चे जब कहते हैं तो बाप और दादा दोनों कहते हैं। दोनों के बच्चे हैं ना, ये स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट। सुना, ये भी तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी तो। बाबा कहते ये भी स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट, ये भी पढ़ रहे हैं। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे। इसलिए भक्तों में और बच्चों में ये फर्क है। जो भगवान के कार्य में, स्वर्ग स्थापना के, सतयुगी दुनिया की स्थापना के कार्य में जो बाबा को पहचान कर और उसके कार्य में लगे हुए हैं, उसका सहयोग साथ दे रहे हैं, भुजाएं बन के बाबा के साथ ही बने हुए हैं, वो बच्चे ठहरे। और दुनिया वाले बाकी लोग भले भगवान को याद कर रहे हैं, तीर्थ भी कर रहे हैं, मालाएं भी जप रहे हैं, गुरुओं के पास भी जा रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, हाँ, सब कुछ पूजा पाठ आरती जप तप दान पुण्य भक्ति मंदिर तीर्थ जो भी कुछ कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे। और उन्हों को क्या कहेंगे, हाँ, उनको भक्त कहेंगे और इनको बच्चे कहेंगे। जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते, समझते हैं सजाएं खाकर फिर आकर बाबोरची बनेंगे। हाँ, बाबा कहते चाहे बाबा के सामने भी बैठे हों, लेकिन अगर श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो बच्चे होकर के भी बाबा उनको नहीं देखते हुए भी नहीं देखते। हाँ, क्योंकि जो कोई काम में ही नहीं आते बाबा के, किसी भी काम में, न तन न मन न धन न समय न श्वास न संकल्प, कुछ भी खजाने बाबा के कार्य में लग ही नहीं रहे हैं। बाबा के बने हैं लेकिन बाबा के कार्य में कहीं भी किसी भी रीति से हम सहयोगी नहीं दिख रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनको मैं देखते हुए भी नहीं देखता हूँ। और फिर बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी, मैं समझता हूँ कि ये सब सजाएं खा करके और फिर बावर्ची बनेंगे, मना बहुत ही नीच पद पाने वाले। जो पावन बनते हैं वो विश्व के मालिक बनेंगे, जो पावन बनेंगे वो विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने धारणा के लिए सार में कहा, पहला पॉइंट, स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से
याद करना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। दूसरा बात बाबा ने कही, पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान में बाबा ने कहा, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑल राउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑल राउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो और जो बोलो, जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है। उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती है। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। साधनों को यूज करना है ज़रूर, लेकिन साधनों को यूज करते उनका जो प्रभाव है उससे न्यारे और बाप के प्यारे निमित्त समझकर उनको यूज करो। सेवा अर्थ ये चीज़ बाबा ने मुझे दी है। ये मैं सेवाधारी हूँ और ये साधन बाबा ने यूज करने के लिए, सेवा के लिए दिया है, लेकिन उसका हमारे साधना में कोई प्रभाव ना पड़े। साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। और गीत क्या सुना, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बाबा को याद करें।